हेलो बच्चों, पिछले सप्ताह हमने नई सीरीज की शुरुआत की जो है रवैया। A+ रवैया। हमने सीखा कि हमारा रवैया बताता है कि हम खुश रहेंगे या जीवन में उदास रहेंगे। ये हमारी मदद करेगा या रुकावट बनेगा हमारे मसीही जीवन के हर क्षेत्र में। याद रहे, रवैया ही प्रतिष्ठा को निर्धारित करता है और आप कितने सफल होंगे ये निर्भर करता है कि आप कितना सकारात्मक सोचते हैं और महसूस करते हैं अपने जीवन के परिस्थितियों के बारे में। हम जो मसीही जीवन जीते हैं वो कभी कभी मुश्किल हो सकता है। मसीह की समानता में बढ़ने के अलावा हमें अधिक से अधिक अपने रवैये में भी यीशु की तरह बनना है। उदाहरण के लिए और प्रेमी बनना और धीरज रखना, दयालु बनना और ये भी कि दूसरों तक सुसमाचार फैलाने की जिम्मेदारी को निभाना। तो एक सकारात्मक रवैया बनाए रखना सबसे आसान काम नहीं हो सकता। इसलिए पिछले सप्ताह का बाइबल मेमोरी वर्स हमें याद दिलाता है। प्रभु कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। 2 कुरिन्थियों 12:9। तो आइए हम हर दिन प्रभु के अनुग्रह से एक नम्र रवैये के साथ जीना सीखें, क्योंकि प्रभु अनुग्रह उन्हें देते हैं जो नम्र हैं। अगर आप अपने मसीह जीवन का वर्णन एक व्यवसाय से कर सकते हैं तो वह क्या होता? एक विद्यार्थी, क्योंकि आप यीशु को और जानना चाहते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। शायद एक डॉक्टर, क्योंकि आप विश्वास करते हैं बीमारों के लिए प्रार्थना करना कि वे ठीक हो जाएं। या शायद एक टीचर, प्रभु का वचन सिखाने के लिए, जैसे आपके हार्वेस्ट किड्स के टीचर हैं। अब 2 तीमुथियुस 2:2-6 में पौलुस हमें 3 अलग व्यवसाय के रवैये देते हैं जो तीमुथियुस को बढ़ाने और उत्साहित करने के लिए है और मसीह होने के नाते हमारे मसीह जीवन के लिए भी है। एक योद्धा, एक खिलाड़ी और एक किसान। एक योद्धा, दौड़ने वाला और एक किसान हमें 3 जरूरी रवैये सिखाएंगे जो एक मसीह होने के नाते हमारे पास होना चाहिए। और बच्चों, आज हम पहला वाला देखेंगे। एक योद्धा। योद्धाओं, ध्यान दो। ठीक है योद्धाओं, क्या आप बाइबल मेमोरी वर्स सीखने के लिए तैयार हैं? जी सर। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। जी सर। और तेज। जी सर। चलो करते हैं, मेरे पीछे बोलो। इसलिए आपको दुख उठाना होगा। इसलिए आपको दुख उठाना होगा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई। 2 तीमुथियुस 2:3। 2 तीमुथियुस 2:3। एक बार फिर से। ठीक है सैनिकों, इस सप्ताह का बाइबल मेमोरी वर्स है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा, जो लिया गया है 2 तीमुथियुस 2:3 से। तो बच्चों, आप सभी मेरे पीछे बोलो, दुख उठाओ। फिर से, दुख उठाओ। बहुत अच्छे। बाइबल मेमोरी वर्स में पौलुस तीमुथियुस से निवेदन या उसे कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं ताकि वह दुख उठाए। नहीं, वास्तव में प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को आदेश दिया कि वह दुख उठाए। उन्होंने तीमुथियुस से कहा, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई तू दुख उठा। अब एक अच्छे योद्धा को साहसी और बहादुर ही नहीं, लेकिन उसके पास A+ रवैया भी होना चाहिए जो कि है समर्पण। एक रवैया जो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं दुखों का सामना करूंगा। एक मसीह होने के नाते हम जीवन में मजे करने और बस जीवन में आराम से जीने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन मसीह के अच्छे योद्धा में दुख उठाने की इच्छा होगी। दुख उठाने से हमें एक मौका मिलता है कि हम यीशु पर निर्भर होना सीखें। अगर हमें दुख उठाना है तो हमें यीशु के करीब बढ़ना सीखना होगा, क्योंकि यीशु ने भी हर प्रकार के दुखों को उठाया है, यहाँ तक कि क्रूस को, ताकि वह हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। अब आइए मान लीजिए ये गत्ते का ट्यूब यीशु है। यीशु ने हर प्रकार के दुखों को उठाया। वे बड़ी पीड़ा से गुजरे मेरे लिए और आपके लिए। उनका बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, उन पर उन बातों का दोष लगा जो उन्होंने कभी नहीं किया था। यहाँ तक कि बिल्कुल अंत में भी उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने दुखों को उठाया जिन्हें ये किताबें प्रस्तुत कर रहे हैं। सब मेरे लिए और आपके लिए। वाह, सब हमारे लिए। चलिए मान लीजिए कि ये कागज हमको दर्शाता है।
क्या आपको लगता है कि ये कागज सारे किताबों का वजन उठा पाएगा? चलिए देखते हैं। अगर मैं इसे अच्छी तरह से मोड़ दूं तो शायद काम बन जाए। आइए देखते हैं वो सारी चीजें जो यीशु ने उठाई, क्या हम उठा सकते हैं? हो गया। टडा! नहीं, बिल्कुल नहीं। ओहो, ये कमजोर कागज खुद से कुछ भी नहीं संभाल सकता। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? आइए यीशु के करीब बढ़ना सीखें, क्योंकि जब हम यीशु पर निर्भर रहते हैं, यीशु हमारी मदद कर पाते हैं कि हम जीवन की हर समस्या संभाल सकें। जब हम अपने आप को उसके चारों ओर से लपेट लेते हैं, तब क्या होता है? तब हम कह रहे हैं, यीशु मैं अपने आप नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है। फिर क्या होता है? देखिए, फिर यीशु हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर है। फिर यीशु हमारी मदद करेंगे कि हम हर उस दुख को उठा सकें जिससे हम अपने जीवन में गुजरते हैं। यीशु बदलाव लाते हैं। देखिए, ये देखो, वाह! देखिए अब क्या होता है। ये कमजोर कागज अब सामर्थी बन गया, क्योंकि यीशु हम सभी के अंदर रहते हैं। और जब हमारा दुख उठाने का समय आता है, यीशु मदद करते हैं कि हम दुख उठा पाएं एक अच्छे योद्धा की नाई। तो ये जांच बताती है कि हम हर चीज उठा सकते हैं जब हम उनके करीब बढ़ते हैं। तो बच्चों, याद रखें, आइए समर्पण वाला रवैया रखें। एक रवैया जो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सामना करूंगा। आमीन। बिल्कुल सही। एक सैनिक का रवैया समर्पण वाला होता है। पौलुस तिमुथियुस को दूसरा तिमुथियुस 2:4 में लिखता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। एक सैनिक का केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने कमांडर को खुश करना। उसी तरह हमारा भी एक ही उद्देश्य है, अपने लिए कुछ पाना नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करना। पर समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग जीवन की व्यवसायों में उलझ गए हैं। स्कूल, परिवार, दोस्तों में इतना उलझ गए हैं कि हम मसीह के एक सैनिक के रूप में अप्रभावी हो गए हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम हमेशा यीशु को प्रसन्न करें। एक अच्छा विश्वासी होने का मतलब है यीशु को प्रथम स्थान देना अपने जीवन में। अब क्या आप तैयार हैं इस कहानी को सुनने के लिए? एक बार एक सैनिक था जिसका नाम था बेनी। बेनी जोश देश की सेना के सार्जेंट के पद पर था। वह बहुत ही मेहनती था। वह कोशिश करता था कि सभी चीजें सही जगह पर हो। वह अपनी राइफल की सही से देखभाल करता था, यूनिफॉर्म हमेशा साफ सुथरी रखता था और उसको जो कुछ कहा जाता था वह उसको करता था। ये पक्का करने के लिए कि द्वीप सुरक्षित रहे, वे लंबे समय तक काम करते थे। उस देश के बड़े अधिकारियों ने सार्जेंट बेनी के इस अद्भुत काम को देखा जो वो कर रहे थे, तो उन्होंने सार्जेंट बेनी को लेज़ी द्वीप में भेजने का निश्चय किया। अब आप बता ही सकते हैं कि लेज़ी द्वीप में रहने वाले सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा आलसी थे। वो मुश्किल से अपना काम खत्म करते थे। कोई भी द्वीप की सुरक्षा करने के लिए गश्त नहीं कर रहा था। वह रहने के लिए एक बहुत सुरक्षित जगह नहीं थी। उन्होंने सोचा कि सार्जेंट बेनी उस देश को सुरक्षित बनाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। सार्जेंट बेनी ने इस आदेश को खुश होकर मान लिया, जैसे कि वो पहले भी किया करते थे। जब वो लेज़ी द्वीप पर पहुँचे, उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। सैनिकों की वर्दी मैली थी, उनकी राइफल धूल मिट्टी से भरी हुई थी, उनके जूतों को भी साफ सफाई की जरूरत थी और कोई भी काम नहीं कर रहा था। वो तंबू में लेटे हुए थे और जूस पी रहे थे। सार्जेंट बेनी जोर से चिल्लाए, आप किस तरह के सैनिक हो? सारे सैनिक हंस रहे थे। ओ सार्जेंट बेनी, चिल चिल, आपको क्या लगता है कि आप कौन हो? अगर आपको इतनी दिक्कत है तो जाओ और जाके द्वीप के अधिकारियों को देखो। तो सार्जेंट बेनी सीधे शीर्ष अधिकारियों के ऑफिस पहुंच गए। उस उच्च अधिकारी का नाम था मिस्टर आई डोंट केयर। सार्जेंट बेनी ने देखा कि मिस्टर आई डोंट केयर की हालत तो बाकी सैनिकों से भी बदतर है।
मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर आई डोंट केयर ने बोला। सार्जेंट बेनी ने बताना शुरू किया कि सैनिक किस दुर्दशा में है, ये द्वीप कितना असुरक्षित है। लेकिन मिस्टर आई डोंट केयर ने बीच में ही रोककर कहा, हाँ, आपको जो कुछ भी कहना है लंच के बाद आए और फिर मुझे बताएं। मुझे अपना खाना खाना है और नींद की झपकी भी लेनी है। सार्जेंट बेनी लंच के बाद दोबारा आए और उनसे कहा गया कि वह डिनर के बाद आए। जब वो डिनर के बाद वापस गए तो उनसे कहा गया कि नाश्ते के बाद आए। मिस्टर आई डोंट केयर सार्जेंट बेनी की बात सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा आलसी थे। ये काफी दिनों तक चलता रहा और ऐसे ही हफ्ते बीत गए। और जब सार्जेंट बेनी दूसरे सैनिकों से बात करने की कोशिश करते तो वो बस हंस देते। 1 महीना होने के बाद सार्जेंट बेनी सोचने लगे, शायद मैं अपने पूरे जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करता आ रहा हूँ। इस द्वीप को देखो, ये कितना सुंदर है। यहाँ बहुत सी सुंदर जगह है तैरने के लिए। शायद मुझे चिल करना चाहिए। दोपहर में छुट्टी लेकर तैरने के लिए जाऊंगा, उनकी तरह आराम करूंगा। सार्जेंट बेनी ने वैसा ही किया। वह तैरने के लिए गए। फिर उन्हें भूख लगी और बहुत सारा खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने एक लंबी नींद ली। पहले तो उन्हें ऐसे आलसी होकर कुछ ना करने में बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना जारी रखा तो उनको ये आसान लगने लगा। और ऐसे ही सार्जेंट बेनी दिन पे दिन आलसी बनते गए। उनकी राइफल में धूल जमने लगी थी। उन्हें अपने जूते नहीं मिल रहे थे। उनकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी और उनको सच में बाल कटवाने की जरूरत थी। और फिर एक दिन युद्ध छिड़ गया और द्वीप पर हमला आ गया। इसमें शत्रुओं ने लेज़ी द्वीप के सभी सैनिकों को हरा दिया और लेज़ी द्वीप का कोई भी सैनिक इस अचानक हुए हमले से बच नहीं पाया। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है? हम भी सेना का हिस्सा हैं, यहाँ तक कि सबसे खास सेना का हिस्सा, और वो है परमेश्वर की सेना। परमेश्वर की सेना में हमें ये हमेशा पक्का करना है कि हम हमेशा तैयार रहें, बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की स्तुति और दूसरों की मदद करें। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भटका सकती हैं, हम उसमें फंस सकते हैं। ये सच है कि वीडियो गेम्स खेलने में ज्यादा मजा आता है और टीवी देखना अच्छा लगता है, और ये सब करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। लोग हमारे जीवन में नहीं समझेंगे कि हम क्यों बाइबल पढ़ते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। हमें इन बुरे उदाहरणों का अनुसरण नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर बस हमारा अच्छा चाहते हैं। परमेश्वर की सेना में एक सैनिक के रूप में हमारा उद्देश्य सदैव परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और सिर्फ परमेश्वर को ही। आमीन। बेनी ने शुरुआत सही की, लेकिन फिर उसका ध्यान भटका और फिर वह आलसी हो गया बाकी सैनिकों की तरह। अब बच्चों, एक सैनिक का जो रवैया होता है वो समर्पण वाला होता है। प्रभु के सेना के एक अच्छे योद्धा की पहली जिम्मेदारी यह होती है कि वह प्रभु को प्रसन्न करे और हमारे जीवन में उसे पहला स्थान दे। दुख आएंगे जब हम प्रभु का काम करेंगे, तो दुख उठाने के लिए हमें यीशु के करीब बढ़ना चाहिए। आप में से कितनों को एक अच्छे योद्धा वाला रवैया चाहिए, समर्पण वाला रवैया, कि चाहे कुछ भी हो आप निरंतर उसे प्रसन्न करेंगे और दुख उठाएंगे। यदि वह आप हैं तो आइए एक साथ प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जब मैं अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता हूँ, तब मेरी मदद करें कि मैं आपकी तरफ बढ़ूं और एक अच्छे योद्धा की नाई दुख उठाऊं। मैं समर्पित होना चाहता हूँ ताकि आपको प्रसन्न कर पाऊं और इन संसार की चीजों में ना भटकूं। मेरी मदद करें कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें आपको पहला स्थान दूं, यीशु के नाम से। और प्रभु के सारे बच्चे कहेंगे आमीन। धन्यवाद बच्चों, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। इस सप्ताह हमने सीखा मसीह यीशु का अच्छा योद्धा बनने के लिए हमें समर्पित होना है। हमें दुख उठाने में सक्षम होना चाहिए। सब लोग कहें सक्षम। सक्षम। सक्षम होना चाहिए। सक्षम होना चाहिए। और तेज।
सक्षम होना चाहिए। मैंने कहा तेज बोलो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास आपके लिए एक चुनौती है। टीचर ली, इन्हें बताओ। बिल्कुल सही बच्चों, तो याद रखें, अपने पापा, मम्मी, अंकल, आंटी और जिन भी लोगों को आप जानते हैं, पूछे कि उनका व्यवसाय क्या है और क्या उन्हें एक अच्छा वर्कर बनाता है। और हमें ये बताना जरूर याद रखिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैं बड़े होकर एक टीचर बनना चाहती हूँ, जैसे टीचर एड्रियन। ओ, एक योद्धा, एक समर्पित योद्धा। सभी चीजों में से ये याद रहे, हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय। बाय बाय।